जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि नो रिस्क सर्टिफिकेट एंड कोविड-19 सर्टिफिकेट आप कैसे बना सकते हो। इंडियन आर्मी की रैली भर्ती में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप नो रिस्क सर्टिफिकेट और कोविड-19 सर्टिफिकेट नहीं लेकर जाते हैं इंडियन आर्मी की रैली भर्ती में तो आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। इसलिए आपको नो रिस्क सर्टिफिकेट एंड कोविड-19 का सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना जरूरी होगा अगर आपकी रैली भर्ती होने वाली है इंडियन आर्मी की। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ बताने वाले हैं कि नो रिस्क सर्टिफिकेट क्या होता है और इसे क्यों आपको लेकर जाना जरूरी होगा इंडियन आर्मी की रैली भर्ती में। वैसे ही आपको कोविड-19 का सर्टिफिकेट का भी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि ये सर्टिफिकेट किस जगह से बनेगा और आपको कैसे बनवाना है और आपको फॉर्मेट किस जगह से आपको निकालना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पूरी जानकारी के साथ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगण के साथ ये वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अगर इंडियन आर्मी की रैली भर्ती में जा रहे हैं तो नो रिस्क सर्टिफिकेट और कोविड-19 का सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे तो वो रैली भर्ती में वहां पे शामिल हो सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हैं कोविड-19 फ्री जो भी आपका ये कोविड-19 का सर्टिफिकेट है इसी तरह से आपका फॉर्मेट रहेगा। यानी आपकी जब भी एआरओ की रैली भर्ती का नोटिफिकेशन आउट किया जाता है उसी आपका नोटिफिकेशन के सबसे लास्ट पेज में देखने को मिल जाएगा कोविड-19 का सर्टिफिकेट और नो रिस्क सर्टिफिकेट, ये दोनों देखने को आपको मिल जाएगा। किसी भी रैली भर्ती का नोटिफिकेशन आउट होता है उसी फॉर्मेट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये करना होगा, यानी आपको कोविड-19 का फ्री सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह का फॉर्मेट यानी तैयार करना होगा। अभी आपको फॉर्मेट तैयार करने के लिए आपकी रैली भर्ती का नोटिफिकेशन जो जारी किया जाता है इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे उसमें आपको फॉर्मेट का उसका प्रिंट निकालना होगा। और अगर आपको इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको साइबर कैफ़े में जाना होगा और साइबर कैफ़े में जाकर बोलना होगा कि कोविड-19 का एक फॉर्मेट चाहिए। इस तरह से आपको फॉर्मेट निकालना पड़ेगा। वहाँ पर उस जगह पर साइबर कैफ़े वाले इस तरह के आपके फॉर्मेट निकाल कर देंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आप साइबर कैफे में जब भी जाएंगे तो इस तरह का आपको फॉर्मेट मिल पाएगा वहां पे आसानी से। तो आप अपने मोबाइल से भी निकाल सकते हैं। जब आपका एआरओ रैली भर्ती के लिए किसी भी एआरओ के लिए रैली भर्ती का जो नोटिफिकेशन आउट हो रहा है ये सभी में नो रिस्क सर्टिफिकेट और कोविड-19 का जो है वो आपका फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। तो यदि आप मोबाइल से निकालना चाहते हो तो मोबाइल से सबसे पहले फॉर्मेट निकाले या साइबर कैफे में जाके आप फॉर्मेट निकाल सकते हैं। उनको ये इस जगह के ये स्क्रीनशॉट लेकर दिखला के वहां पे आप करेंगे तो वो भाई साहब निकाल देंगे आपको। तो सबसे पहले कोविड-19 का जो आपका सर्टिफिकेट रहेगा वो इस तरह से इस फॉर्मेट में रहेगा। तो इस फॉर्मेट में आपको सबसे पहले इस जगह पे यहाँ पे देख पा रहे हैं डॉक्टर का नाम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका नेम ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी कोविड-19 का आपको सबसे पहले टेस्ट करवाना पड़ेगा, जो जांच करवाना पड़ेगा वो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नेम यहाँ पे आपको फिल करना होगा ये वाले एरिया में। और उसके बाद आपको यहाँ पे ये डॉक्टर का नाम यहाँ पे फिल करना होगा इस फॉर्मेट में। और उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे इस जगह पे होल्डिंग मेडिकल लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपको उसी जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन नंबर उस जगह पे मिल जाएगा जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको फिल करना होगा। उसके बाद हैव एग्जामिनेड मिस्टर, यहाँ पे आपका नाम फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपके फादर का नाम फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट फिल करना होगा, यानी कौन से डेट में आप कोविड का जाँच करवा रहे हैं यहाँ पे आपको उसका डेट यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद आपका फिर से यहाँ पे नाम फिल करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे लास्ट में यहाँ पे दोबारा आपको डेट यहाँ पे फिल करना होगा। और यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टैंप ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का इस जगह पे आपको स्टैंप लिया जाएगा। जो आपको वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितने भी वहाँ पे होते हैं स्टाफ वहाँ पे ये फॉर्मेट दिखाएंगे तो इस जगह पे आपको स्टाम्प वो मार देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे सिग्नेचर ऑफ डॉक्टर विद स्टाम्प, यानी सिग्नेचर और डॉक्टर का सिग्नेचर और स्टाम्प इस जगह पे आपको लगेगी। ये आपको डॉक्टर सब कुछ काम कर देंगे, ये आप फॉर्मेट वहाँ पे दिखलाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे फिल करना होगा, सेक्टर यहाँ पे फिल करना होगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पिन कोड यहाँ पे फिल करना होगा, यहाँ पे स्टेट फिल करना होगा। यही आपको पूरा डिटेल फिल करना होगा। मेनली यही आपको कोविड-19 का सर्टिफिकेट लेकर जाना है, यानी इसी तरह से आपका फॉर्मेट रहेगा। ये फॉर्मेट में आपको पूरी तरह से फिल करना होगा। मतलब आप समझ गए हो कि कोविड-19 का जो सर्टिफिकेट लेकर जाना है वो क्यों लेकर जाना है, यानी आपका कोविड है या नहीं है, ये नेगेटिव सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट है कोविड-19 का, यही आपका नेगेटिव है। ये आपको प्रमाण है, एक तरफ से दिखाया जा रहा है कि आपका कोविड-19 का किसी तरह का सिम्टम्स नहीं है, लक्षण नहीं है, ये आप चेक करवा लिए, ये यहाँ पे प्रमाण आपका डॉक्टर से और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हो गया। इसलिए कोविड-19 का इस सर्टिफिकेट लेकर जाना जरूरी होता है इंडियन आर्मी की रैली भर्ती में। और सबसे पहले अगर आप इंडियन आर्मी की रैली भर्ती में जाते हैं तो जब भी आप रैली भर्ती में जाते हैं तो रैली भर्ती में जाने से पहले आपका जो रिपोर्ट होना चाहिए कोविड-19 का, वो आपका होना चाहिए 48 आवर्स के अंडर में होना चाहिए। इंडियन आर्मी के रैली भर्ती में जाने से पहले आपका 48 घंटा का रिपोर्ट होना चाहिए कोविड-19 का, तभी वहां पे आपको एंट्री लिया जाएगा। अगर 48 घंटा से आपका अधिक टाइमिंग हो जाता है तो आपको फिर दोबारा टेस्ट करवा कर जाना होगा कोविड-19 का। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मेट देख पा रहे हैं, नो रिस्क सर्टिफिकेट। जैसे आप कोविड-19 के फॉर्मेट के बारे में समझे कि आपको किस जगह से फॉर्मेट मिलने वाली है, वैसे ही आपको नो रिस्क सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट तैयार करना होगा। जब आप नो रिस्क सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देखते हैं तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। नो रिस्क सर्टिफिकेट जो होता है इसलिए आपको इंडियन आर्मी की रैली भर्ती में लिया जाता है, और इसका यही होता है कि जब आप इंडियन आर्मी के रैली भर्ती में जाते हैं तो उस जगह पे रैली के दौरान या रैली में आप जाने वाले होते हैं, किसी भी जब ट्रैवल करते हैं या रैली स्थान पे जब जाते हैं तो उस जगह पे रनिंग करते समय या ट्रैवल समय आपका किसी तरह के परेशानी होते हैं, ट्रैवल में अगर आपको कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या आपको रैली भर्ती में कहीं पे आपको चोट पहुंचती है, दिक्कत होती है या गिर जाते हैं या आपकी पैर फ्रैक्चर हो जाती है, हाथ फ्रैक्चर हो जाती है, तो ये आपका खुद का ये आपका रिस्क होता है। इंडियन आर्मी वाले नहीं रिस्क लेते हैं, इसीलिए नो रिस्क सर्टिफिकेट ये आपको लेकर जाना जरूरी होता है। अगर आप इंडियन आर्मी की रैली भर्ती में जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवल करते पीरियड में अगर आपको कहीं पे परेशानी होती है, कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं पे आपको दिक्कत होता है, तो ये आपको आर्मी वाले आपका रिस्क नहीं लेते हैं। और अगर आप रैली भर्ती में जाते हैं, उस जगह पे भी जाते हैं और आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, दौड़ने में गिर जाते हैं, चोट पहुंचती है, तो उस जगह पे आर्मी वाले की किसी तरह का रिस्क नहीं होता है। इसीलिए नो रिस्क सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना जरूरी होता है। यानी आप इंडियन आर्मी की रैली में जाते हैं तो आपको अच्छे ढंग से जाना होगा, ताकि ये खुद का रिस्क होता है। तो यही आपका नो रिस्क सर्टिफिकेट में दिखाना होता है कि सबसे पहले कोविड-19 का आप जांच करवाएं, कोविड-19 के जांच के साथ साथ आपका कोई सिम्टम्स नहीं है, ये भी नो रिस्क सर्टिफिकेट में दिखाना होता है। दूसरा ये दिखाना होता है कि जब आप रैली वाले स्थान पे जाते हैं तो वो आपका कुछ प्रॉब्लम होता है, वो आपका रिस्क होता है। तो जब आप नो रिस्क सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपका नेम फिल करना होगा, उसके बाद आपको रोल नंबर फिल करना होगा, उसके बाद कैंडिडेट फॉर किस लिए जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका फिल करना होगा। ये तीनों फिल करने के बाद सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, इस जगह पे आपको डेट फिल करना होगा, और उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। सिग्नेचर कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए, यहाँ पे आपका डेट फिल होना चाहिए, और यहाँ पे आपका पेरेंट का सिग्नेचर होना चाहिए इस जगह पे। और पेरेंट के सिग्नेचर अगर आपके पेरेंट्स कोई भी है, या तो आपके बड़े भाई है या फादर है या मदर है, इस जगह पे उनका सिग्नेचर होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस पूरा फिल होगा, पेरेंट का एड्रेस फिल होगा। इस तरह से आप कोविड-19 में का सर्टिफिकेट बना सकते हैं और नो रिस्क सर्टिफिकेट बना के इंडियन आर्मी के रैली भर्ती में जा सकते हैं। आज इस वीडियो में सीखे कि कोविड-19 का सर्टिफिकेट और नो रिस्क सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।